हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं ITCS की यूनिट नंबर 3 का, जिसका नाम है इंडियन रिलीजन एंड फिलॉसफी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों ITCS की यूनिट नंबर 3 का जो शुरुआत होती है वो होती है रिलीजन से। तो एक्चुअली रिलीजन जो होता है उसकी कई सारी डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं हर किसी की लाइफ में, लेकिन जो हमारे कोर्स के अंदर जो डेफिनेशंस दी गई हैं वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले है साइंस ऑफ सोल, की जो सोल होती है उसकी साइंस होती है। मोरालिटी एंड एथिक्स हैव फाउंडेशन इन देयर रिलीजन, की जो भी फाउंडेशन होती है एक रिलीजन की वो होती है मोरालिटी और एथिक्स, कि उनके अंदर क्या क्या रूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पार्ट होती है एक लाइफ का, और ये ब्रॉड करती है फुलफिलमेंट को। फुलफिलमेंट मतलब आपके एक जीवन को एक पूर्ति देती है, ठीक है, पूरा होता है आपका जीवन। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका भक्ति मूवमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है ITCS के पेपर में, वो है भक्ति मूवमेंट। तो सबसे पहला है तमिलनाडु। ये जो भक्ति मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु में 7th एंड 12th सेंचुरीज़ में। ये लोकल लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि आपको जैसे पता ही होगा लोकल लैंग्वेज मतलब कि तमिलनाडु का है, ठीक है। तो तमिलनाडु की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें लिखा गया होगा, हिंदी बंगाली इन सब में नहीं लिखा गया, तो ज़्यादातर लोगों के पास रीच नहीं हुई। संस्कृत वॉज गिवन अ न्यू फॉर्म, क्योंकि इसकी जो वो है स्क्रिप्ट है वो संस्कृत है, तो इसलिए संस्कृत को एक नई फॉर्म में वो क्या गया, ट्रांसफॉर्म किया गया। मोर इफेक्टिव वे ऑफ स्प्रेडिंग भक्ति आइडियोलॉजी, ये एक इफेक्टिव वे था जिससे भक्ति आइडियोलॉजी को एक बूस्ट मिला, वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में फैली। फिर उसके बाद है सेल्वेशन कैन बी अचीव्ड बाय ऑल, जो सेल्वेशन है वो सबके द्वारा अचीव की जा सकती है आराम से। नो कास्ट क्रीड एंड रिलीजन बिफोर गॉड, की मतलब गॉड से पहले कोई और कास्ट, कोई क्रीड या रिलीजन नहीं था इस भक्ति मूवमेंट के अंदर। फिर था इन्होंने अपोज किया था सती और फीमेल इन्फेटिसाइड को, कि मतलब कि सती या फिर फीमेल्स को मार देना, इन सब चीज़ों को इन्होंने अपोज किया था। और इस भक्ति मूवमेंट के अंदर जो वुमेंस थी उन्हें इनक्रेज किया गया था कीर्तन ज्वाइन करने के लिए। फिर इसके अंदर कंट्रीब्यूशन आए थे, कंट्रीब्यूशन दो लोगों ने किए थे मेनली, एक कबीर थे और एक थे गुरु नानक जी। तो यहाँ पे है आपका कबीर। तो यहाँ पे उन्होंने बिलीव किया था, कबीर जी बिलीव करते थे कि क्रिएटर एक ही है। मुस्लिमों ने कबीर जी को वो किया था कि क्लेम किया था कि वो एक सूफ़ी हैं। हिंदूज़ ने माना था कि वो राम भक्त हैं, और सिख्स जो थे उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था कि वो आदि ग्रंथ हैं, ठीक है। उन्होंने उनका एक गाना था, सॉन्ग, उनके लिए एक सॉन्ग डेडिकेट किया था जिसे बोलते हैं अधिग्रंथ, ठीक है। बिलीव्स एंड आइडियाज़ रिफ्लेक्टेड इन दोहास, जो उनके कबीर जी के जो बिलीव्स थे, आइडियाज़ थे, वो दोहास के अंदर हमें दिखते थे। भक्ति वॉज ईजिएस्ट वे टू अटेंड गॉड, भक्ति जो है वो ईजिएस्ट वे है भगवान को पाने का। रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट एनी प्रिवेलेंट रिलीजियस बिलीव विदाउट प्रायर रीजनिंग। फिर उसके बाद आते हैं आप कि नॉट अचीव्ड सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क, ये बिलीव करते थे, कबीर जी बिलीव करते थे कि आप सक्सेस को अगर अचीव करना है तो विदाउट हार्ड वर्क के आप नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है आइडियाज़ वर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू रिलीजन, ट्राई टू चेंज नैरो थिंकिंग। उन्होंने ये बात बोली थी कि आइडियाज़ जो हैं आपके वो रेस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए रिलीजन की वजह से, आपको कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कोशिश करी थी नैरो थिंकिंग को, कि रिलीजन से बाउंड हो गए थे, तो इस नैरो थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश उन्होंने करी थी। ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था भक्ति मूवमेंट के ऊपर। फिर आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु नानक इन भक्ति मूवमेंट। तो यहाँ पे आता है कि जो गुरु नानक जी थे वो बॉर्न हुए थे तलवांडी 1469 से 1539 तक का उनका बर्थ वो था, ये बर्थ ईयर है और ये डेथ ईयर है। फिर उसके बाद है इन अर्ली लाइफ, जो उनका शुरुआती जीवन था उसके अंदर उन्होंने स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर लर्निंग करी थी, स्पिरिचुअल लाइफ कैसे होती है, क्या होती है, इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने पढ़ाई वगैरह की थी। हेल्पफुल टू पुअर एंड नीडी, वो हेल्पफुल थे पुअर और नीडीज़ के लिए। फिर उसके बाद हिज डिसिप्लिन कॉल्स हिम सिख, और जो इसके डिसिप्लिन्स मतलब फॉलोअर्स, जो उनके फॉलोअर्स थे वो उन्हें सिख बुलाते थे। ऑब्जेक्टिव वाज टू रिमूव एग्जिस्टिंग करप्शन एंड डिगार्डिंग प्रैक्टिसेस इन सोसाइटी। तो गुरु नानक जी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वो रिमूव करें एग्जिस्टिंग करप्शन को, जो पुराना करप्शन है उसे हटाएं, और डिग्रेड करें सोसाइटी की प्रैक्टिसेस को। प्रैक्टिसेस मतलब कि जैसे कि कोई बुरी चीज़ कर रहे हैं वो, ठीक है, डिग्रेडिंग, तो उसे हटाना कि ये चीज़ सही नहीं है, इस चीज़ को चेंज करो, आप हटाओ इस चीज़ को, ठीक है। फिर उसके बाद वो रिलीजियस टीचर भी थे। तो दोस्तों ये वो वाले पॉइंट्स हैं, वैसे पॉइंट्स बहुत सारे हैं लेकिन ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो सबसे ईजी टू लर्न है, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स को सबसे ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, याद कर सकते हो, तो इसलिए मैंने इन सब पॉइंट्स को इंक्लूड किया है।
फिर हम जंप करते हैं सूफी मूवमेंट के थ्रू, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो सूफीज़ मूवमेंट था ये मिस्टिक था। मिस्टिक क्यों था? क्योंकि ये शौक थे डी जनरेशन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ, क्योंकि इन्होंने ये शौक थे ये देख करके डी जनरेशन हो रहा था। डी जनरेशन मतलब कि चेंजेस हो रहे थे पॉलिटिकल और रिलीजियस लाइफ के अंदर। अपोज्ड वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ इन पब्लिक लाइफ, मतलब जो उन्होंने अपोज किया था कि जो भी वेल्थ मतलब पैसा, जो बिना फालतू का शो ऑफ वगैरह था, इन चीज़ों को उन्होंने अपोज किया था कि आप इन चीज़ों का अपोज मत कीजिए। फिर उसके बाद है अगेंस्ट फॉर्मल वर्कशिप रिजिडिटी एंड फैंटेसिज्म। इसका मतलब यह है कि जो वो सूफ़ी थे वो फॉर्मल वर्शिप क्या होती है कि यार हमें तो प्रे करना पड़ेगा, मजबूरी में प्रे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के वो अगेंस्ट थे। टर्न टू मेडिटेशन टू अचीव रिलीजियस सेटिस्फैक्शन, मतलब कि मेडिटेशन करते थे अच्छे से, मेडिटेशन वगैरह करते थे वो लोग और अचीव करते थे रिलीजियस सेटिस्फैक्शन। फिर उसके बाद बिलीव इन लव ऑफ गॉड एंड सर्विस टू ऑफ ह्यूमैनिटी। डिवाइड इन सिलसिलाज, तो ये डिवाइड होते थे सिलसिलाज में, जिन्हें बोलते थे ऑर्डर्स, और हर सिलसिला के पास एक पीर होता था जिसे हम गाइड भी बोलते थे। उनको हम ख्वाजा या फिर शेख भी बोल सकते हैं। सूफ़ी ऑर्गेनाइज समाज, मतलब कि समाज का मतलब क्या होता है? होली सॉन्ग्स, वो होली सॉन्ग्स वगैरह जो थे वो गाते थे। सूफीज़्म इन इंडिया, जो सूफीज़्म का स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 11th या फिर 12th सेंचुरीज़ में। डिडेंट सेटअप अ न्यू रिलीजन, उन्होंने नया रिलीजन सेटअप नहीं किया था, बल्कि जो लिबरल्स थे उनको अपने इस रिलीजन में इंक्लूड किया था, ठीक है। एम्फेसाइज अपॉन प्योर लाइफ, डिवोशन, लव एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी, तो उन्होंने एम्फेसाइज किया था कि हम प्योर लाइफ जीते हैं, डिवोशन लव है और सर्विस टू ह्यूमैनिटी हम करते हैं, ये इनका मेन मोटो था। फिर आती है हमारी फेमस पर्सनैलिटी जो कि एसोसिएटेड थी विद रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स ऑफ 19th सेंचुरी। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे ये 6 हैं। गाइज आप क्वेश्चन नंबर 3.24 को रेफ़र करो क्वांटम की, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डाउनलोड लिंक भी दे दूंगा। और ये 6 जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं इनके बारे में आप कुछ कुछ पढ़ लीजिए, सो दैट आपको ईजी होगा ज़्यादा से ज़्यादा फिलअप करने में। तो सबसे पहले हैं राजा राम मोहन रॉय, आरजी भंडारकर एंड एमजी रानडे। तीसरे नंबर पर हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। चौथे पर हैं स्वामी विवेकानंद। फिफ्थ पर हैं द थियोसॉफिकल सोसाइटी। और सिक्स्थ पर हैं सायद अहमद खान। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को। और अभी तक अगर आपके डाउट आया या आगे कोई डाउट आता है आपको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उस क्वेश्चन को या फिर उस जो आपका डाउट है उसको क्लियर करने का नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा। तो ये मोस्ट अवेटेड वीडियो थी, ये भी बता दूं मैं आपको, बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे पास इसके रिलेटेड, तो ऑन अ रिक्वेस्ट ये वाली वीडियो बन रही है, नहीं तो नहीं बनती। चलिए तो फिर आते हैं गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा जी के बारे में है ये पार्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आता है सिद्धार्थ, इनका गौतम बुद्ध का असली नाम था सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ जो थे वो बॉर्न हुए थे लुम्बिनी नेपाल में, जो कि नेपाल में जगह है। ये बेटे थे शुद्धोधन राजा का नाम है, जो कि शक्या गाना ऑफ कपिल वस्तु। देखो गाइस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये किंग का नाम है और ये उनके एम्पायर का नाम है, ठीक है। ये किंग किसके थे? शक्या गाना ऑफ कपिल वस्तु, ठीक है। और इनकी माँ का नाम क्या था? इनकी माँ का नाम था माया देवी, जो कि कोयला गाना की रानी थी। इनकी जो केयर टेकिंग करती थी गौतमी, और जिनकी वजह से इन्हें गौतम बुलाया जाता था। लेकिन आफ्टर एनलाइटमेंट, तो जब इनको उन्होंने संन्यास ले लिया था, संन्यास लेने के बाद इन्हें नया नाम दिया गया, वो था बुद्धा, तो इसलिए गौतम बुद्धा, ओके। साइट ऑफ एन ओल्ड मैन, तो अब हुआ क्या था ऐसा कि इन्हें एनलाइटमेंट लेना पड़ा। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि एक वो थे एस्ट्रोलॉजर थे, तो उन्होंने ये बोला था कि इनको राज्य में मत घूमने दीजिए, नहीं तो ये जब लोगों के दुख देखेंगे तो इनका मन परिवर्तन हो सकता है। तो ऐसे ही एक दिन बाहर गए थे घूमने के लिए। तो बाहर घूमने के बाद इन्होंने ये देखा कि इन्होंने क्या क्या देखा। इन्होंने एक ओल्ड मैन देखा, बूढ़ा आदमी देखा, एक बीमार आदमी देखा, एक मरा हुआ आदमी देखा, एक डेड बॉडी देखी थी इन्होंने, और एक मेडिटेटिव सेज देखा था, ठीक है। जिनके बाद ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गए थे और इन्होंने ये देखा कि जो रियल मीनिंग है लाइफ का वो नहीं जो मैं देख रहा हूँ या जो मैं जी रहा हूँ इस टाइम पर, वो नहीं है। तो इसी वजह से इन्होंने 29 की एज में वो मूव हो गए थे फॉरेस्ट की तरफ। और जब क्योंकि उन्हें रियल मीनिंग ढूंढना था लाइफ का,
ट्रुथ का और रीज़न ऑफ सॉरो, कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं क्यों होती हैं। तो उन्होंने ऑन द बैंक्स ऑफ ओरेवला एट गाया, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, इसको आप लिख लेना, ये अंडरलाइन है। ऑन द बैंक्स ऑफ ओरेवला एट गाया ही रिसीव्ड एनलाइटमेंट अंडर बोधि ट्री, ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। शेयर हिज फिर उसके बाद उन्होंने बोधि ट्री में वो लिया, बोधि ट्री के नीचे वो लिया, अपना संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपनी जो नॉलेज थी उसको शेयर किया, और जो उनकी जो मेन प्रीचिंग्स थी, उनकी जो मेन चीज़ें जो उन्होंने बताई थी वो पाली लैंग्वेज में थी, ठीक है, वो पाली लैंग्वेज में थी। फिर उनको ट्रांसलेट किया गया था अदर लैंग्वेजेस में बाद में, लेकिन पहले वो पाली में थी। जब वो 80 साल के हुए तो बुद्धा जी ने जो रेस्ट लिया वो एक कुशीनगर नाम की जगह है, जो कि कसाया डिस्ट्रिक्ट देवरिया, जो कि प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और वो पीस में चले गए थे। फिर आते हैं हम आगे, बुद्धाज प्रीचिंग, बुद्धाज ने क्या क्या पढ़ाया था। तो कुल मिलाकर के उनकी जो प्रीचिंग्स हैं वो एक सेकेंड, हाँ, वो 3 पिताकाज में है, ठीक है। उनकी जो प्रीचिंग्स हैं वो 3 पिताकाज में है। सबसे पहली पिताका का नाम है सुता पिताका, दूसरा है विनाया पिताका, और तीसरा है अभिधामा पिताका, ठीक है। तो ये सुता पिताका जो है वो कलेक्शन है प्रीचिंग इन डायलॉग फॉर्म, डायलॉग फॉर्म की उसमें है ये, ठीक है, कॉमन पीपल के लिए ये थी। फिर उसके बाद जो उनकी स्टोरीज़ है बुद्धा की रीबर्थ की, उनको हम जताकास बोलते हैं, और ये 5 निक्यास के अंदर आती हैं, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद आती है आपके विनाया पिताका। विनाया पिता के अंदर आपके रूल्स, कोड्स और कंडक्ट हैं, जो कि मॉन्क्स और उनके लिए, नन के लिए हैं। नन मतलब आपको पता ही होगा, जो विधवाएं नहीं, वो तो विडोज़ होती हैं, जो लेडीज़ शादी ही नहीं करती हैं उन्हें नन बोलते हैं, और जो मॉन्क्स होते हैं वो तो आपको बताइए, पंडित वगैरह, वो भी संन्यास लेके रखते हैं। फिर अभिधामा पिताका, तो कलेक्शन ऑफ फिलोसफिकल थॉट्स इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसके अंदर फिलोसफिकल जो आपको मतलब जो आपको जाननी चाहिए, थिंक करनी चाहिए चीज़ें, उनका आपका क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे, और ये स्कॉलर्स के, बुद्धिज़्म के स्कॉलर्स के लिए होती थी। फिर हमारा लास्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट के अंदर है कॉज ऑफ डिक्लाइन इन बुद्धिज़्म। तो इसके टोटल 5 रीज़न थे कि किस वजह से डिक्लाइन हुआ बुद्धिज़्म के अंदर। ज़्यादा लोगों ने नहीं माना इसको। सबसे पहला है शिफ्ट इन किंग्स फेवर, ये जो बुद्धिज़्म लोग थे ये फेवर में चले गए थे किंग के। फिर इंट्रोस्पेक्शन ऑफ वैदिक रिलीजन, जो वैदिक रिलीजन था उसको अपने आप के अंदर एक वो देखना पड़ा, एक इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ा कि कहीं हम तो गलत नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भी डिक्लाइन उसका होने लगा। फिर उसके बाद आता है डिसीजनलेस इन बुद्धिज़्म। फिर उसके बाद आता है फॉरेन इन्विजन, और उसके बाद है इंडिविजुअलिस्टिक आइडेंटिटी, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक आइडेंटिटी, ओके। फिर यहाँ पे आते हैं आपके 4 नोबल ट्रूथ, जो कि बुद्धिज़्म के अंदर ही हैं। सबसे पहला है आपका देयर इज़ सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ, देयर इज़ कॉज ऑफ सफरिंग, देयर इज़ सेसेशन ऑफ सफरिंग, पाथ ऑफ लाइबरेशन। ये 4 ट्रुथ थे बुद्धिज़्म के अंदर जो बताए जाते हैं। फिर उसके बाद है आपका 8 फोल्ड पाथ टू लिबरेशन, जिसे हम निर्वाणा भी बोलते हैं। इसके अंदर 8 कौन कौन से हैं? सबसे पहला है राइट विजन, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट समाधि। तो दोस्तों अब ये जो था ये हमारा था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और सारे के सारे जो क्विक रिवीजन वीडियो है ये ITCS का। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लास्ट में दिखाया कि यहाँ पे 8 फोल्ड पाथ का नाम निर्वाणा भी है, वैसी ऐसी कई सारी टर्म्स हैं जिनके डुअल नेम है। तो आप सबसे पहले सारे के सारे डुअल नेम्स को याद कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर आपके हो सकता है कि खाली निर्वाणा पूछे, कुछ और पूछे ही नहीं। जैसे 7 लिम्स है तो 7 लिम्स का भी कुछ और नाम है ना, तो वही पूछे और कुछ ना पूछे। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरी बात, आप 2 मार्कर्स आप पक्का कर लीजिए, 2 मार्कर्स आप करके जाइएगा। और बाकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जितना ज़्यादा आप कवर कर सकते हो इस टाइम पर उतना ज़्यादा कवर करके जाना। और दोस्तों अगर आपको यूनिट नंबर 4 चाहिए तो गाइस एक मेरा छोटा सा काम कर दो, आप 3500 करके दोगे, 3.5 के। ये है इस वीडियो का टारगेट कि हम 3.5 के सब्सक्राइबर्स को अचीव करेंगे और मोर देन 200 लाइक्स को अचीव करेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे ही 3.5 के हम टच करते हैं तुरंत यूनिट नंबर 4 मैं डिप्लॉय कर दूंगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप्साइट्स। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।